नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई सुबह, आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात और आपकी मेज़बान सब हाज़िर खिदमत है। और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब से भी हम रब्ता करेंगे। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और अफादियत को दुबाला करते हैं। हर रोज़ अपना कीमती वक्त इनायत करते हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए इस्तकबाल करते हैं। चश्म बराह हैं हकीम साहब, तमाम नाजरीन और हमारी पूरी टीम, इस्तकबाल है आपका। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाजरीन, आगाज़ करते हैं आज के छोटे से क़स्से का। एक अफसर था, सरकारी अफसर था, जिसके ज़िम्मे बाज़ार की निगरानी थी, कीमतों पे कंट्रोल है या अशिया में मिलावट तो नहीं हो रही है, ये तमाम चीज़ें उसकी निगरानी में होती थी। देखता था वो कि कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। एक मछली फ़रोश के पास पहुंचा, देखा कि बड़ी ताज़ा मछली है, बहुत अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लगता है कि उसने पकड़ कर लाई है और बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा किस्म की थी। तो उसने वो मछली उठाई, सब मछली फ़रोश से पूछा कितने की है, तो बोला 500 रुपये की है जनाब। तो वो उठाकर चलने लगा। तो उसने कहा कि हुजूर, ये मेरे बच्चों का दिन भर का रिस्क है, आप इसकी कीमत दे दें। तो उस अफसर ने कहा कि हमने कीमत कब से दी है, हमने कभी कीमत दी है जो आज देंगे। ये कहकर उसने एक तमस्खराना नज़र उस पर डाली और मछली लेकर चलता बना। मछली फड़क रही थी, अभी उसमें ज़िंदगी की कुछ रमक बाकी थी। उस मछली ने उस अफसर के अंगूठे पर काट लिया। घर पहुंचा, बीबी को दी वो मछली और कहा कि इसे पकाओ, इतनी देर में मैं थोड़ा आराम कर लूँ। वो सो गया। उसकी आँख खुली दर्द के शदीद एहसास से। उसने देखा कि उसका अंगूठा सुर्ख हो रहा है। उसने बीवी से कहा कि खाना थोड़ी देर में खाऊंगा, पहले मैं अपने एक दोस्त है डॉक्टर, उसको दिखा कर आता हूँ, ये मेरे अंगूठे में क्या हो गया। उसके पास गया और कहा कि भाई कोई इंजेक्शन दे दो, कोई दवा दे दो, देखो मेरे अंगूठे की क्या हालत हो रही है। उसने कहा कि ये तो किसी चीज़ ने काटा है। उसने बताया कि हाँ, मछली ने काट लिया। तो उसने कहा इसका जहर फैल रहा है, बेहतर ये होगा कि तुम अंगूठा कटवा लो, वरना तुम्हारा पूरा बाजू भी बेकार हो सकता है। खैर, मरता क्या ना करता, उसने अपना अंगूठा कटवा लिया। घर आया, नमदीदा तकलीफ से तड़प रहा था। बीवी से कहा खाना वाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा। फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा पंजा सुर्ख हो चुका है और उसमें दर्द की शदीद टीसें उठ रही हैं। फिर डॉक्टर के पास गया, कहा कि देखो अब ये हाल हो गया है। उसने कहा कि इससे पहले कि ये दर्द बढ़े, बाजू काटना पड़े, तुम इस पंजे को कटवा लो। उसने पंजा कटवा लिया। घर आया, फिर लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद आंख लग गई उसकी, आंख खुली दर्द के और शदीद एहसास से। दोस्त के पास गया भागा भागा, कहने लगा कि देखो अब तो ये दर्द मेरे बाजुओं तक पहुंच गया। उसने कहा कि भाई बाजू भी कटवाना पड़ेगा तुम्हें, वरना जिस्म का एक एक हिस्सा तुम्हारा जो है वो उस जहर के असर से ख़राब होता चला जाएगा और उसे काटना पड़ेगा। उसका एक और दोस्त भी था जो उसके साथ इस बार आया था, वही मामला सारा देख रहा था। उसने उससे पूछा कि हुआ क्या था, आज कोई गैर मामूली काम तुमने किया है। उसने कहा और तो कुछ नहीं किया, एक मछली वाले से ज़बरदस्ती उसकी मछली छीन ली मैंने। उसने कहा बस तुम अल्लाह की पकड़ में आ गए हो, चलो उसके पास जाओ और जाकर माफ़ी मांगो। वो दोनों गए। रात हो चुकी थी। तारीकी में किसी तरह उसकी झोपड़ी तलाश की, पता पूछते हुए गए थे। और जब दरवाज़ा खटखटाया तो वो आंखें मलता हुआ बाहर निकला कि रात के इस पहर कौन आया है मेरे यहाँ। देखा तो वही ऑफिसर खड़ा हुआ है और एक और अजनबी शख्स भी है। पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, तेरी मछली ज़बरदस्ती मैंने छीन ली थी, देख मैं कैसे परेशानी में घिर गया हूँ। तो मछली वाला जो था गरीब था लेकिन दिल का अमीर था। उसने कहा कि जा, मैंने माफ़ किया। तो जो दोस्त साथ आया था इसके, उसने पूछा कि जब इसने तुम्हारी मछली छीन ली थी तो तुमने क्या किया था। उसने कहा मैंने क्या करना था, गरीब इंसान हूँ, बेबस हूँ, बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, कुछ कर तो नहीं सकता। सिर्फ अल्लाह ताला से इतना कहा था कि मैं कमज़ोर हूँ और ये ताकतवर है, लेकिन अल्लाह तुझसे तो ताकतवर नहीं है। मैं अपना इंसाफ नहीं ले सका, मैं अपना हक़ नहीं ले सका, लेकिन तू तो मुझे इंसाफ दिलाने पर कादिर है। बस इतना ही कहा था मैंने। और आप ये देखें कि मुकाफ़ात अमल क्या चीज़ है नाज़रीन। बज़ाहिर हम ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, हुस्न या इल्म के नशे में, इक़्तिदार के नशे में कुछ देर के लिए अपनी हस्ती को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर भी एक ऐसी ज़ात है जो जब्बार भी है, क़हार भी है और मुंतक़िम भी है। और जब कोई अपना हक़ माफ़ी ले लेता है, किसी से माफ़ करवा लेता है या अपनी ज़्यादती माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, तो फिर वो रऊफ़ और रहीम भी है, माफ़ भी कर देता है। तब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हैं। सुभान अल्लाह। वाकई ये मामला जो है शगुफ्ता
बहुत आम है। और मैंने देखा है कि रिश्वतखोर हैं, उनकी औलादों में, उनके खानदान में इतना कज आ जाता है, कोई नशा परस्त हो जाता है, कोई बुराइयों की तरफ चला जाता है, समझते नहीं है। बहुत से लोग जुड़े होंगे जो सरकारी अमले में हैं। हमसे अगर किसी का दिल दुख गया, चाहे रिश्वत के रूप में, चाहे जबरन हमने उनको कोई दबाव दिया, इसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। बस ये बात ख्याल रखें। और हम लोग हिसाब देने लायक नहीं है। हम लोग सिर्फ, हमें माफ किया जा सकता है। जितना हो सके दिल दुखाने से बचें। ये दिल दुखाना बहुत खतरनाक है। किसी का अगर दिल दुख गया तो उसकी सजा आपको, हमें दुनिया और आखिरत में दोनों में मिलनी तय है। वो शेर है ना कि सारा इंसाफ कयामत पे ही मौकूफ नहीं जी। जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। लोग समझते हैं कि भगवान के यहाँ हिसाब होगा और वहां जाके माफी मांग लेंगे। वहां भी होगा और यहाँ भी होगा। और गजल का मतलब पेश करता हूँ, कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे। शायद इसी से मुताल्लिक है शेर। जी जी। कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे, कल वाले काफिये में गजल है। कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे, इश्क वो शे है जो मजदूब बनाकर रख दे। बहुत उम्दा, क्या कहने। कब तुझे क्या तेरा महबूब बनाकर रख दे, इश्क वो शे है जो मजदूब बनाकर रख दे। अपने बंदों का तकब्बुर उसे बर्दाश्त नहीं। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह कर सकता है, बिल्कुल भगवान कर सकता है। अपने बंदों का तकब्बुर उसे बर्दाश्त नहीं। वो शहंशाहों को मगलूब बना कर रख दे। क्या कहने, बर मौका बर महल है हकीम साहब, वाकई। वो शहंशाहों को मगलूब बना कर रख दे। और वो शहंशाहों को मगलूब बना कर रख दे। तुझको जब चाहे दिला दे ये जहां की इज्जत। तुझको जब चाहे दिला दे ये जहां की इज्जत। और जब चाहे ये मायूब बना कर रख दे। क्या कहने। और जब चाहे ये मायूब बना कर रख दे। और इम्तिहान सब्र का लेकर ये सुर्खरू कर दे। इम्तिहान सब्र का लेकर ये सुर्खरू कर दे। इसका दिल चाहे तो अयूब बना कर रख दे। वाह। इसका दिल चाहे तो वाह अयूब बना कर रख दे। बहुत उम्दा। और इसका दिल चाहे तो अयूब बना कर रख दे। तूर मायूस नहीं हूं अभी नाकामी से। तूर मायूस नहीं हूं अभी नाकामी से। वो अगर चाहे तो असलूब बना कर रख दे। क्या कहने। वो अगर चाहे तो असलूब बना कर रख दे। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा हकीम साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके ज़ोर कलम में और इजाफा करे। रोज़ाना आप एक समा बांध देते हैं अपने कलाम के ज़रिए। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, मुंतज़िर हैं आपसे गुफ्तगू के। इरफाना साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले एक और बहन है। जी, अपना सवाल बताइए बहन। वो खातून जो फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। बहन जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही। वालेकुम अस्सलाम। जी, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो बहन, कल भी आपने कॉल किया था। माजरत खा है बहन, आज भी आपसे गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। इरफाना साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताएं इरफाना साहिबा, क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी,
حکیم صاحب کے جو وہ شعر جو بولتے ہیں نا اس کے بہت سے متاثر ہیں, بہت مطلب حالات زندگی اور حقیقی زندگی سے بہت متاثر اور تعلق رکھتے ہیں, بہت انسپریشن ملتی ہے. شکریہ اس کے لیے. 2-3 دن پہلے جب ایک ٹاپک چھڑا تھا, حکیم صاحب نے بولا تھا ایک تو لڑکیوں کی, جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے دیندار دیکھنا چاہیے, ایک دوسرا وہ ہے میرا کہ ایک لیڈیز نے سوال کیا تھا کہ جب پریگننسی کے بعد جو کمزوری آتی ہے تو حکیم صاحب میں جیسے پریگننسی شروع سے ہی ہوتی آئی ہے, جب سے دنیا بنی ہے, آدم و حوا ہے, تو آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ پریگننسی کے بعد ایک پرٹیکولر جو جڑی بوٹیاں ہیں, جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے, وہ دی جاتی ہے. کیونکہ پریگننسی میں کے بعد یہ آنا, ڈلیوری کے بعد کمزوری آنا نارمل تھی, کیونکہ جان میں سے جان اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے, تو اس کے لیے اللہ نے وہ بھی نکالا ہے. تو ان لیڈیز کو میں بتانا چاہتی ہوں, جیسے آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ مطلب ہمارے گھر میں بھی ہیں بہت سے جڑی بوٹیوں سے جو لڈو وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں, جو خاص طور پہ ایک پریگننسی کے بعد ہم عورت کو دیے جاتے ہیں تاکہ اندر کی جو توانا آئے, اندر کی جو نسیں وغیرہ جو کمزور ہو جاتی ہیں اس میں اسٹرانگنیس آئے, اسٹرینتھن آئے, لیکن وہ نہیں کھاتی ہیں. تو میں آپ کے ذریعے سے کہ آپ ان کو بولیں تاکہ مطلب وہ ایسے ٹریٹ کرتی ہیں کہ جیسے اچھا نہیں لگتا, صرف اپنے زبان کا سواد دیکھتی ہیں, جبکہ دوائی کو ایک دوائی کے طور پہ کھانا چاہیے, مطلب تاکہ اس سے وہ اپنے کو جو بینیفٹ مل رہا ہے وہ دیکھیں, ہم اپنے زبان کا سواد نہیں دیکھیں. بالکل. شادی سے متعلق جو سوال عرفانہ نے دریافت کیا حکیم صاحب, وہ آپ تک پہنچ گیا؟ شادی سے جیسے حکیم صاحب نے بولا تھا کہ مطلب لڑکے کو دیندار دیکھنا چاہیے. اب ہم نے جیسے کسی کے بھی پریوار میں ہم نے دیکھا ہے فیس ٹو فیس, بہت وہ کر کے کہ دیندار دیکھتے ہیں, غریب کی لے کر آتے ہیں, تب وہ کہ اچھے نبھائے گی, کہنے کا مطلب یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سسرال والے پوری طرح سے وہ بھی کرتے ہیں, پورا کوپریٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو بھی پتا ہے یہ اور آتھینٹک ہے کہ جو نیا ممبر جو آتا ہے اس کو جہاں وہ جائے گا اس میں زیادہ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ایٹ لیسٹ 80% تو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, 20%. ٹھیک ہے عرفانہ, ٹھیک ہے. ایک خاتون اور ہیں, جی بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی آپ کے جو حدیث بولتے ہیں جو دل کو چھو جاتے ہیں, آپ کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں؟ باقی تھوڑا بتائیے کہاں پہ ہوتے ہیں یہ سب حدیثیں؟ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے حدیثیں سن کر, میں تو اتنا خوش ہوتی ہوں, بہت خوشی ہوتی ہے. کون سی کتاب میں ہے یہ سب حدیثیں؟ مجھے بھی تھوڑا نام بتائیے حدیثوں کا, دل کو چھو جاتی ہیں آپ کی باتیں. اور باقی خاص ایک بات ہے کہ میری بیٹی کے سر سے بال بہت جھڑ رہے ہیں. اور ایک بات, آج کے یہی ٹاپک میں ایک رشتوں کے بارے میں ایک ٹاپک بولیے باجی. لڑکیوں کے لیے اتنا تنگ کر دیتے ہیں لڑکے والے, لڑکیاں کتنے بھی اچھے ہو لیکن اس کو منع کر دیتے ہیں. ایجوکیٹڈ دے کے لڑکیوں میں سمجھداری ہے, جاب واب کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ایسا کیوں باجی؟ تھوڑی بہت ٹاپک لڑکیوں کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب بھی بتائی ہے. ضرور انشاءاللہ. لڑکیاں بہت سارے گھر میں بیٹھے ہیں, سب کے لیے دعا کیجیے باجی, میری دعا ہے. ضرور ضرور. جی آپ کو کامیاب کرے. آمین آمین ثم آمین. اللہ خیر کا یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی کرے. جی حکیم صاحب, بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو معیار ہے, اس کے پیمانے لوگوں نے بنا رکھے ہیں, اور یہ پیمانے نہ جانے کب کہاں جا کر رکتے ہیں, تھمتے ہیں. ہر خوبی چاہیے, جبکہ وہ جانتے ہیں, لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اور کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا ہے. پھر بھی فرمائشوں کا یا یہ جو پیمانے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آتی, فرمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ہاں شگفتہ, دیکھو میں نے اس دن بھی شیئر کی تھی یہ بات کہ اپنی بہنوں سے متعلق جو میری ماں کے فیصلے تھے, اور یہاں تک کہ جب میری شادی ہوئی تھی میں بے روزگار تھا. یہ بھی بات میں اس لیے کی تھی کہ میں اپنا بے روزگاری نہیں بتانا چاہتا تھا, بلکہ یہ بتا رہا تھا کہ قسمت لے کر آتی ہے بچی اور ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے. زندگی پوری ایڈجسٹ کرتے کرتے جاتی ہے. مجھے بھی اگر مجھ میں کوئی کمی نہ بھی ہو, ویسے تو خامیوں کا پتلا ہے انسان, لیکن اگر ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں نا مہمان کے طور پر, تو ہمیں 80% اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے, ورنہ وہ رشتہ درار ہو جاتی ہے. تو ایڈجسٹ کرنا ہی تو فن ہے.
آپ جو ایجوکیشن دیکھتے ہیں یا تعلیم دیکھتے ہیں یا دینی تعلیم دیکھتے ہیں، اور دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورتیں پوری نہ کرے یا کرے، آپ کو سوٹیبل ہونا چاہیے. اور میرا مطلب تھا ایمان سے، ایمان کتنا ہے، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ پیمانہ ہو. اور تھوڑا بہت اگر صاحب شعور ہے تو کماتا تو ہے ہی. اور شکایتیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی کتنا بھی کہے پریشانیاں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں. مجھ سے نہیں آئیں گی تو میری بیوی سے آئے گی، میرے دوسرے بچے سے آئے گی، کسی تکلیفیں آتی ہیں. میں تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میں میری بہو ہوتی تو اس کو ڈانٹ دیتا ہوں بری طرح اپنی بیوی کے سامنے. اور پھر جب میری بیوی سو جاتی ہے تو میں اپنی بہو کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا. اگر میں جانتا ہوں تو غلطی پر نہیں ہے، اور لیکن میرا رتبہ یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ رشتہ آگے نہیں چل پائے گا. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی رونے لگتی ہے اور میں بھی رونے لگتا ہوں. تو میں نے کہا یہ سب باتیں تمہیں میرے یا کسی کے لیے برداشت نہیں کرنی ہے، آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے اس لیے برداشت کرو تو اس کا بڑا اجر ملے گا. تو دیکھیے خواہشیں تو بہت بڑھا لی انسان نے، اور خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. میں اپنا جو معاملہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگا ہی نہیں. میں نے مانگا تھا میرا گزارا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس کو کیا دینا ہے. تو مجھے اتنا دے دیا کہ مجھے ماشاءاللہ، مطلب مجھے پتا ہی نہیں میرے پاس کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگو اور دوسروں کے لیے مانگو، آپ کو ملے گا. ایڈجسٹ پوری زندگی ہوگا. ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی رئیس ہے اسے تکلیف نہیں آئے گی. رئیسوں کو بہت تکلیف ہے، ان کو بہت سارے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے. جب لوگوں کی توقع زیادہ ہو جاتی ہے لوگوں کی اور وہ کم ملے تب بھی غریب آدمی ناراض ہو جاتا ہے ایک رئیس آدمی سے. میرے ساتھ روز ہوتا رہتا ہے. تو بہت بہت جھک کر چلنا پڑتا ہے جب رئیس آدمی ہوتا ہے. غریبوں کو تو ایک یہی ہے کہ روزی ملے، لیکن اپنی استطاعت سے زیادہ اپنی خواہشات بڑھانا ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا کہ جو آدمی یہاں پر ہے نیچے، وہ اپنے آپ کو یہاں ظاہر کرتا ہے، بس یہ پریشانی ہے. اور وہ ایسی زندگی جینا چاہتا ہے، جبکہ جو آدمی یہاں پر ہے وہ اپنے آپ کو نیچے ثابت کرنا چاہتا ہے. جو کم علم ہے وہ اتنا بولتا ہے پڑھے لکھوں کو نہیں بولنے دیتا. اور علم والا جو ہے، جس کا استر یہاں پر ہے معیار، وہ بیچارہ خاموش رہتا ہے. یہی نشانی ہے. اس کے پاس جو نہیں ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کا دل دکھا ہو تو معافی چاہتا ہوں. یہ معاملات ہوتے ہیں. بالکل حکیم صاحب. بال جھڑنے کا مسئلہ درپیش ہے، لیکن تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز ہیں، کافی دیر سے منتظر ہیں. واجد بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں. قیصر صاحبہ فوراً آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں. جی واجد بھائی سوال بتائیے. واجد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. قیصر صاحبہ آپ بتائیے، آپ فون لائن پر موجود ہیں. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے قیصر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قیصر صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہمارا لڑکا ہے 35 سال کا. ہاں. اس کے جو ہے دانے نکھر آئے ہیں. پہلے ایک پیر میں لال لال دانے نکھرے، پھر دوسرے پیر میں لال لال دانے نکھر آئے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کھجلی بھی ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے؟ جی حکیم صاحب لگتا ہے رابطے میں نہیں ہے. ہاں دیکھیے، خون کو صاف رکھنا چاہیے اور انفیکشن سے دور رہیں. اور وہ جو میں نسخہ بتاتا ہوں
अलसी को हल्का सा भून लें, और हल्का सा भूनना, पाउडर बना के रख लें, और 1 चम्मच अलसी खाएं, और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के, 2 गिलास पानी मिला के पूरे दिन में 1 बार लिया करें। इससे हमारे जिस्म और खून की गर्मी एतदाल पर आती है, इन्फेक्शन दूर होते हैं, चाहे खून के हों या यूरिनली के हों या पेट के हों, एसिडिटी को दूर करती है, लीवर को काम कराती है, किडनी के लिए बहुत मुफीद है, पेशाब और स्किन इमराज के लिए बहुत ज़्यादा, यानी जल्दी इमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुहासों के लिए भी और ऐसे लाल दानों के लिए भी। और वो था, एक और सवाल था ना, बाल झड़ने का मसला था। हाँ, तो बाल झड़ने के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम, दूध, पानी या नारियल पानी के हमरा 1 ग्राम रोज लिया करें, असली सफ़ेद गौन मोरिंगा, तो ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। शफीक भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले दिल्ली से दयावती हैं फ़ोन लाइन पर। जी बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? जी मैम, सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सलाम भाई साहब। सलाम। देखो, ये हमारी बहन है, हिंदी चैनल्स पर हमारी इनसे अक्सर राब्ता होता है, शगुफ्ता, और ये दयावती हमारी ऐसी बहन है जी कि अजीब व गरीब बहन है। मैं बयान कर रहा था कि अगर आपकी गलती भी नहीं है तो आप माफ़ी मांग लें। तो ये वो बहन है जिन्होंने इस पर अमल किया और अपने एक अजीज से जाके गलती ना होते हुए अपने शौहर से माफ़ी मंगवा दी। ये जो मैं कहता हूँ वो करती है, ये मेरी बहनों पर भारी है, और मैं इनका तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि आपसे पहली बार। बिल्कुल, और अब इंशाल्लाह अब ये सिलसिला रहेगा। आप हमारी भी बहन है और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ऐसे बहुत कम लोग बनाता है जो इतने बड़े दिल वाले होते हैं, और कितना सुकून मिला होगा हकीम साहब इनको अपने इस काम के बाद। बहुत बहुत और मुझे दर्जे का सुकून मिला होगा। मुझे ऐसा नाज है इन पर, और मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरी हर बात पर अमल करते हैं, और मुझसे ज्यादा लोगों को नुस्खेजात बना बना कर देते हैं, अपने पास से पैसे खर्च कर देते हैं। इनके खाविंद को बहुत फायदा हुआ। बाकी इनसे ही बात करें आप। जी जी, क्या कहना चाह रही हैं, बताएं दयावती जी। भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अभी तो मैंने अपना भाई का चेहरा देखा था और वो करा था। अब तो मैं 3-4 दिन से ना अपने भाई को वो कति भगवान समझ के ऐसे सुन रही हूँ ना, मेरे को ऐसे अंदर से फील हो रहा है कि मेरा भाई भगवान भी, मतलब भगवान की तरह सबको समझाते हैं, दुख तो दूर करते हैं और परेशानियां तो दूर करते हैं, और समझाते भी कितने अच्छे से हैं। भाई साहब, क्या पूछा, आपके एक एक बात से ना मेरे दिल में इतने अच्छे से उतरती है ना कि सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है, सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। वाह। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, इस उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। भाई साहब, आप सबसे कितनी मेहरबानियां करते हो, समझा के बहुत अच्छे से समझाते हो। बिल्कुल, तो इसी मैं तो दर्द ये दिल के लिए देखती हूँ, दयावती भगवान जी को नहीं अल्लाह ताला देखा ने तो इंसानों आपके को पैदा दर्शन किया है। कर बिल्कुल, बहुत देखो, इन्होंने मुझे रुला दिया। और कोई सवाल हो तो बताइए, हम मुझे भी रोना आ रहा है। कोई सवाल भी है? हाँ, बस मैं आज अपने भाई का धन्यवाद करती हूँ। सवाल तो मैं बहुत करती रहती हूँ भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शफीक भाई से बात कर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दयावती जी। शफीक भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, फरमाइए भाई। हेलो, भोपाल से मोहम्मद शफीक बोल रहा हूँ, उम्र 70 साल। इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी, मेरे कमर में तकलीफ है, पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई गर्दन तक, दाएं बाएं सलाम फेरने में भी दिक्कत होती है। ठीक है। और करीब 20 साल से परेशानी है। वो पेशाब की भी तकलीफ थी, और पेशाब की तो अभी 2-3 साल से थोड़ा आराम हुआ है, पेशाब होने लगी साफ।
रुक जाती थी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। जी हकीम साहब, क्या करें? देखिए, ये तकलीफ की आपने कभी कोई मेरे मशवरे वाली दवा नहीं ली होगी, इसलिए आपको इतनी तकलीफ है। मैं जो नुस्खे जात बताता हूँ वो इस्तेमाल किया करें। आप अगर नए व्यूअर्स हैं, नए नाजिर हैं, तो गोंद स्याह के बारे में समझ लीजिए। एक गोंद स्याह आता है जो असली लेना शर्त है, इसमें लोग नकली बहुत दे रहे हैं। मैं जो भी नुस्खा बताऊं वो असली जरूर लें, नहीं तो फायदे का कोई जिम्मेदारी नहीं। तो असली की जिम्मेदारी आपकी, आधा ग्राम गोंद स्याह सुबह नाश्ते के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से लें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये काला गोंद भी कहते हैं, इसे गोंद स्याह है। बेशतर लोग इसके एवज में आपको कुछ और दे देते हैं। ऐसे काले काले गोंद और भी बहुत आते हैं, जैसे एलवा वो दे देते हैं या ढाक का गोंद देते हैं। आपको असली गोंद स्याह लेना है, बस 100 ग्राम खरीद लें। 1 ग्राम 15-16 रुपए का आता है। असली मिल गया तो ये 100 ग्राम भी आपने खरीद लिया तो ये खत्म होने से पहले आपकी परेशानी का जाना मुमकिन है। जी, सिमरन मौजूद है फोन लाइन पर, आइए जान लेते हैं कि क्या सवाल है। जी सिमरन, बताइए। नमस्ते सर। आदाब। सर, मेरी आंखों का पावर बहुत ज्यादा है और जब भी चक्कर आते हैं बढ़ा हुआ ही रहता है। तो मैं गोंद मोरिंगा ले रही थी, लेकिन आप कोई और उसके साथ में कुछ ले सकती हूँ जिससे मेरा और स्टेबल रहे और जल्दी ठीक हो। ठीक, देख सर। देखिए, गोंद मोरिंगा लेना होता है, और अगर गाजर का मौसम हो तो गाजर के जूस के साथ, अगर गाजर का मौसम ना हो तो सौंफ 3 चम्मच तकरीबन उबाल के उसके पानी के साथ लें। और इसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सब्र करें, धीरे धीरे फायदा शुरू होगा और आपकी बहुत फायदा मुमकिन है। जी, एक सवाल ये भी था हकीम साहब, बल्कि इरफाना ने जो है वो एक तजवीज़ पेश की थी कि आपको पुराने ज़माने की ख़वातीन या बड़ी बूढ़ियाँ याद होंगी जो घर पे ही कुछ चीज़ें तैयार किया करती थी, कुछ जड़ी बूटियाँ डाल करके, जिनसे हमल के बाद की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाए। तो ये आपके ज़रिए एक पैगाम दिलवाना चाह रही हैं नई नस्ल की लड़कियों को, नई जनरेशन की लड़कियों को जो थोड़े से जिनमें नखरे ज़्यादा होते हैं या हर चीज़ खाने के मामले में बहुत चूज़ी होती हैं, कि वो दवा को दवा समझ के खाएगा, उसमें फ़ायदा है। वो दुरुस्त कह रही थी, और मैं भी पहले तो बहुत कहता था, लेकिन हमारे खाने पीने बदलते जा रहे हैं। अब हम कोई शरबत की जगह कोई ऐसा मायूब चीज़ लेते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। जबकि अगर हम एक नींबू पानी या एक संतरे का पानी, एक जूस या कुछ लें तो उसका कुछ मकसद होता है। लेकिन अब ऐसा बदल गया है, हालांकि वो नुस्खा जो अक्सर मैं कैसे ससुराल की तरफ जाता था, ये नुस्खा ये था कि इसमें जो कीकर का गोंद कहते हैं, कीकर का गोंद घी में भूनते थे, खूब इतना भूनते थे कि वो खील बन जाए, और तो वो घी को पी लेता था और खाने लायक हो जाता। कीकर का गोंद ऐसे खा नहीं सकते बगैर भूने, और उसमें कुछ हिस्सा आटे का भी होता था और कुछ हिस्सा होता था उसमें मखानों का। मखानों को भी घी में भूनते थे। मखाना बहुत मुकव्वी चीज है। मखाना जो है, ये जो कमल का फूल होता है उसका बीज होता है, इसको जब भूनते हैं तो ये खिल जाता है मक्का की तरह, तो ये मखाना होता है। इनको भी घी में भूनते थे तो ये भी घी पी लेते थे, और फिर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाकर एक चीज तैयार होती थी और है भी अभी, जिसे पंजीरी कहते हैं। ये बहुत मुकव्वी है और ख्वातीन को विलादत के बाद की तवानाई पूरी करने के लिए ये आज भी बहुत बहुत कामयाब है। और इसमें तकरीबन 7 चीज़ें होती हैं, और खाते तो सब हैं। आता तो बेटी के लिए है, लेकिन ससुराल वाले सब खाते हैं, और अब तो ससुराल वालों ने भी इंतज़ाम कर दिया इसका, वो खुद ही बना लेते हैं।
जो अच्छे लोग हैं मैके से नहीं मंगाते, घर में ही बना के अपनी बहू को प्यार करते हैं और उसको ये नुस्खा पेश करते हैं। अच्छा नुस्खा है अगर ख्वातीन खाएं तो। जी, बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर्स और हैं। वाजिद भाई एक बार फिर फोन लाइन पर हैं और उनसे पहले जोहरा साहब आए। जी जोहरा साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप लोग का जी आप लोग का मदद हम लोग का बहुत जरूरत है भाई। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आज बचता है कि हम लोग बैठ जाते हैं टीवी के सामने। भाई मेरा भी मदद करिए भाई। मेरा टाइफाइड बुखार तो ठीक नहीं हो रहा भाई। इतना दवा खा रहे, हमको अच्छा दवा बता दीजिए। इसमें क्या नहाने से नुकसान करता है भाई? नहाने से बहुत तबीयत बिगड़ जाती है, इतनी दर्द हो जाता है, पूरा बदन सर कान फटने लगता है, बुखार भी तेज हो जाता है। 10 दिन 15 दिन नहाना हो जाता है भाई। समझे, मेरा बहुत तकलीफ है भाई। ठीक है। अच्छा कोई ऐसा दवा हमको बता दीजिए। और भाई घी कितना दिन में खराब होता है भाई? अगर जो घी खराब हो जाए तो उसको हम लोग कोई काम में ला सकते हैं, मालिश उलिश में, या और कोई काम में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई आप लोग जब बिहार आइए छपरा, मेरा घर जरूर आइए भाई। हमको बहुत शौक है आप लोग से हमको दीदार करने के लिए, बहुत शौक। बहुत शुक्रिया। जो होता है भाई घी किस के बीमारी में काम देता है? ठीक है, चार कोई नाम है या क्या? ठीक है बहन, ठीक है। वाजिद भाई दोबारा फोन लाइन पर आए हैं इसलिए उनसे भी बात कर लें। जी वाजिद भाई बताएं क्या सवाल है? जी हेलो जी, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए वाजिद साहब, सवाल बताइए। हाँ मैंने म्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने वो म्यूट कर दिया है। मैं गाजियाबाद से बोल रहा था। जी जी मेरे फादर का नाम मोहम्मद वाजिद खान है, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। जी जी। ये पेशेंट हैं तकरीबन 14-15 साल से, न्यू लोग हैं। इनको बहुत फिट पड़ते थे, रात को पूरे बेहोशी टाइप के हो जाता था और जबान बिल्कुल कट जाता था। फिर 10-15 मिनट के बाद जो नॉर्मल हो जाते थे। तो ये उसका इलाज जब चला एलोपैथिक, तो ये धीरे धीरे कम हो गया। तो अब फिट तो नहीं आते, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है या क्या है, इनकी हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं। मतलब गिलास पकड़ना और कप पकड़ना बहुत भारी हो गया, खाना खुद से खा नहीं पाते हैं, हाथ एकदम बहुत ज्यादा हिलते हैं और बोलने में भी लड़खड़ाहट होती है। अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। जी हकीम साहब कुछ बिल्कुल गौर से सुनिएगा वाजिद साहब, गौर से सुनिए। जी हकीम साहब, आपके जो आवाज से ही अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी मोहब्बत और कितना अटैच है अपने वालिद से। सबको अटैच रहना चाहिए और बहुत सही इलाज आप करा रहे हैं। वो इलाज छोड़े नहीं जब तक आपका डॉक्टर ने कहा। अगर वो कहें कि जिंदगी भर इलाज करना है तो उनको इलाज दीजिए। वही इलाज फीट के लिए सबसे अच्छा है। फीट्स के लिए एलोपैथ, और बेशतर लोग यूनानी की तरफ आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उस तरफ बहुत अच्छा इलाज है। हाँ, इसके लिए आप यूनानी दवाएं ले सकते हैं कि साइड इफेक्ट कम हो और वो सेहतमंद रहे। तो देखिए, ये जो आपके वालिद के लिए और एक खातून ने और फोन किया था और उनके लिए ये नुस्खा मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, और ये आप ही के लिए, सबके लिए नहीं। गौर सिया असली लें और उसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम 1 चम्मच घी में, गरम घी में ऐसे मिला लें गरम करके, और 15 मिनट बाद फिर ये जल्दी से खा लें। कड़वा बहुत होता है, इससे इनकी नर्व बहुत अच्छी रहेंगे और ये दर्द वगैरह नहीं होगा। 1 खुराक या 2 खुराक दे सकते हैं रोजाना। 1 खुराक से ही शुरू करें, इससे मस्कुलर बहुत ताकत मिलती है, जोड़ बहुत मजबूत रहते हैं। और वो खातून भी सुन रही होंगी जो अभी जिनका फोन आया था, उन्होंने मधु किया है, जोहरा साहिबा। अच्छा, जोहरा साहिबा ने। जी जी। तो ये उनका भी नुस्खा है। 1 खुराक या 2 खुराक आप
घी के साथ लें। मैंने घी के साथ अभी तक ये नुस्खा किसी को बताया नहीं, बालाई के साथ बता देता हूँ। तो घी का जिक्र उन्होंने ये भी किया था कि घी कब तक खराब हो जाता है। घी में एक अगर अलग टाइप की खुशबू बदबू आ जाए तो वो खराब हो जाता है, लेकिन इसको मालिश के काम में ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो किसी जानवर को खिला दिया जाए। दूध देने वाले को खिलाएंगे उसकी सानी में मिलाकर, तो ये दोबारा से प्रोसेस हो गए, फिर वो दूध बनकर फिर घी बन सकता है। तो जानवर को खिला दें तो बहुत अच्छा नुस्खा है, जानवर को भी तकवीत मिलेगी। इंसान स्मेल की तरफ बहुत जाता है, और जानवर की ग़िज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है कि इंसान जो पसंद नहीं करता, जानवर उसे बहुत पसंद करता है। हमारे यहाँ का गला सड़ा सब जानवर खाता है, और अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग करके आपके सामने फिर पेश कर देता है। तो ये सब करें। और ज़ोहरा साहिबा का बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तकबाल, और आप सलामत रहें दुआ के साथ। एक छोटा सा सवाल और उन्होंने दरियाफ्त किया था हकीम साहब, 2 कॉलर्स और हैं। हींग किस काम की? सब्जी वगैरह में डालने के काम आती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई मसरफ है हींग का? हींग भी एक पेड़ का गोंद है। जैसे बहुत सारे गोंद आते हैं, लोग बस कीकर के गोंद को समझते हैं कि गोंद है। हींग भी एक गोंद है जो पेड़ से निकलता है। दुनिया में 2 किस्म के ही पेड़ होते हैं, गोंद वाले या दूध वाले। जो मैं गोंद मुतारिफ कराता हूँ, लोगों को ताज्जुब होता है, जैसे गोंद सिया और गोंद मोरिंगा, फला फला गोंद। तो ये हींग भी एक गोंद है जो हाजमे के काम आता है। तबीयत में गर्म होता है, लेकिन बेशतर मिलावट की हींग मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की मिलावट की, लेकिन ये गैस पास करने का काम आती है। मुकव्वी बहुत है, और ये मुलय्यन है, यानी हजम करती है पेट को, पेट के फुजलात को, और आसानी से गैस पास करते हुए लैट्रिन का निज़ाम, इजावत का निज़ाम को दुरुस्त करती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। कर्नल वर्मा साहब से मुखातिब है। इशरत साहिबा राजस्थान से फ़ोन लाइन पर हैं, थोड़ा सा इंतज़ार बहन। जी कर्नल साहब, आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कर्नल साहब। बस दुआ है, अल्लाह का करम है, और आपकी दुआएं हैं। मैं ये एक बात जानना चाहता था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपने जब कश्ती बनाई तो वो ज़रीफ़ा को भी मालूम था कि तूफान आने वाला है, और आपको भी मालूम था तूफान आने वाला है, तो ना वो बेटी ना उनको बुलाने गए। तो ये इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि जब तूफान आए तो बुला लेना, तो वो तो पार भी होगा। जब उस पार होने के बाद में जब ख्याल आया कि उनको तो बिठाया ही नहीं अपन ने, जब वापिस वहाँ पहुंचे तो बोले क्या तूफान आ गया क्या? हकीम साहब, कर्नल साहब की आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, तो जहन में रखिएगा इनका सवाल। आज चूंकि इको हो रही थी आवाज़ में, पूरी तरह बात समझ नहीं पाए। राजस्थान से इशरत साहिबा का सवाल लेते हैं। जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? आवाज म्यूट कर दीजिए इशरत थोड़ी देर के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी कि अम्मी की तो क्या कौन जी, गोंद स्याह का क्या करना है बताइए। गोंद मंगवाया था मैंने, और जैतून का छिलका, तो वो क्या है कि अम्मी को तो दे दूं मैं, और लेकिन वो क्या छिलका कैसे देना है अम्मी के लिए? अम्मी के वो ज्यादा कमर में और पैरों में दर्द रहता है। ठीक जी यकीन सर। गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद देना है। शहद में मिलाकर या बालाई में मिलाकर, मलाई में 1 चम्मच जल्दी से खिला दें। कड़वा बहुत होता है, इसको पाउडर बना लें। ये रॉ मटेरियल है, और ज़रूरत के तहत आप अपनी वालदा को ये खाने के बाद देना है। और ज़रूरत के तहत आप ये सिरका भी आप दे सकते हैं, 1-1 चम्मच से लेकर 2-2 चम्मच तक पानी में मिलाकर, और उन्हें दे सकते हैं। इसे शुरू करिए और फ़ायदा उठाइए। जी, कर्नल साहब ने क्या फरमाया हकीम साहब? वो कश्ती नूह के बारे में आपका सवाल था, और दरअसल ये एक जो
जनरेशन गैप है, जैसे आजकल चल रहा है कि मैं एक 60 साल की उम्र गुजार कर एक तजर्बा करके आ रहा हूँ, तो मुझे जो अल्लाह ने तजर्बे दिए हैं, कोई चाहे तो इनसे फ़ायदा उठा ले। और हम में से ही अल्लाह ताला किसी नबी का इंतखाब कर देता था, उसी कबीले में से, उन्हीं लोगों में से, ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना आए और लोग उसको बड़ी मुश्किल से तस्लीम करते थे कि ये अल्लाह का नबी है। अब जनरेशन गैप ये होता है कि मेरी औलाद मुझ पर ज़्यादा वो नहीं करे ट्रस्ट, या वो अपने तजर्बे इस्तेमाल करे, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम ज़ीरो हो सकते हैं, मैं हूँ या शगुफ्ता है या जो भी मेरी उम्र के लोग हैं, लेकिन तजर्बे के हिसाब से हम लोग बहुत आगे हैं। फिर वो जब अल्लाह ताला तजर्बा देता है और नबी बना दिया तो समझ लीजिए कि पूरी कौम की बागडोर दे दी हाथ में, लेकिन वो घर वालों को उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। जैसे मैं एक हकीम हूँ, मेरा बहुत नाम है, लेकिन मेरे घर वाले, मेरी बीवी दवा नहीं खाए तो मैं क्या करूँ। तो अंबिया में भी ऐसा ही हुआ है कि कभी बीवी ने साथ नहीं दिया, कभी बेटे ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसकी सजा उन्होंने भुगती। उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, तो उसने कह दिया अरे तूफान आया तो मैं किसी पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो उसने बात नहीं मानी। तो बात ना मानने वाले अपनी तकलीफ का खुद जिम्मेदार है। और ऐसे बहुत वाक़े हैं अंबिया, क्योंकि अंबिया की तादाद कमोबेश 1,24,000 कमोबेश है। तो चंद लोगों का, चंद अंबिया का जिक्र कलाम पाक में है, और इतने अंबिया का जिक्र नहीं है। ये भी हमारी हिदायत के लिए। हम आज भी यही है कि जब औलाद बड़ी हो जाती है तो बच्चे उनको समझते हैं कि इनको कुछ आता नहीं, लेकिन ये तजर्बेकार लोग बहुत बहुत काम के होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो अपने वालिदैन की कुर्बत हासिल करे, नहीं तो गड्ढे में गिरकर गड्ढे का तजर्बा लेना ये कोई समझदारी नहीं है। बात की बात मान लिया करें। बिल्कुल यकीन साहब। एक कॉलर और है फोन लाइन पे। जी, क्या सवाल है आपका? वो कॉलर जो फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो जी जी फरमाइए। मेरे पित्ते में स्टोन थी ना, तो वो चूरा हो गया था हाकिम साहब की दवा से। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, फिर अब क्या कैफियत है आपकी? अब मेरे क्या है कि है ना, जब तो मेरे माशाल्लाह आराम था, और अब मेरे हाथ में अब मैं चाहती हूँ कि हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हकीम साहब कोई नुस्खा बताएं मुझे, तो उससे मेरे थोड़ा आराम आ जाए और ये ऑपरेशन भी कराना पड़े। ठीक है जी हकीम साहब। तो बेटा अगर दर्द है तो वही दर्द का नुस्खा आप ले, दोबारा से ले, और ये एक्सरसाइज दिन में 3 मिनट करें, और देखिए ये पूरी तरह मोड़ें इसे, ये भी 3 मिनट, और वही नुस्खा दोबारा ले, अल्लाह आपको शिफा दे सकता है। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए, अपनी कीमती मालूमात, अपनी जानकारी से लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे भी इजाज़त लेते हैं और नाज़रीन से भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।